उफ, आज तो हाथ ही हो गई ऑफिस के। 12 बजने वाले हैं और आज भी इतनी देर हो गया। चल रोहन, अब घर निकलता हूँ, वरना आज तो यही सोना पड़ेगा। रोहन जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकल गया। सड़क लगभग खाली थी। चारों तरफ हल्की धुंध और ठंडी हवा चल रही थी। रोहन ने कार चलाते हुए खुद से कहा, उफ, आज तो बहुत थक गया हूँ। जल्दी घर पहुँच जाऊँ तो अच्छा होगा। उसने मोबाइल देखा और कहा, अगर इस पुराने जंगल वाले रास्ते में जाऊं तो शायद जल्दी पहुंच जाऊंगा। रोहन शॉर्टकट रोड पर मुड़ गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी है। लड़की ने हाथ उठाकर लिप मांगी। रोहन ने कार रोका। इतनी रात को आप यहाँ अकेले क्या कर रही है? लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी, मेरा नाम परी है। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गया है। क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? रोहन ने सोचा, इतनी रात को अकेले लड़की है, मदद कर देता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ जाइए। लड़की कार में बैठ गई। कुछ देर तक वो दोनों चुपचाप रहे। फिर लड़की ने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? रोहन मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम रोहन है। मैं पास के शहर में एक कंपनी में काम करता हूँ। ओ अच्छा, वैसे आप बहुत मेहनती लगती हो। मेहनत तो करना ही पड़ता है, जिंदगी आसान तो नहीं है। सही कहा आपने, लेकिन कभी कभी जिंदगी बहुत छोटी भी हो सकती है। रोहन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद लड़की फिर से बोली, वैसे मेरा घर पास में ही है, घर पर भी कोई नहीं है। अगर आप चाहे तो अंदर जाकर थोड़ा नेटफ्लिक्स देख सकते हैं और आराम कर सकते हैं। रोहन थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसने खुद से कहा, थोड़ी देर रुकने में क्या जाता है। फिर वो लड़की के साथ घर के अंदर चला गया। घर के अंदर हल्की लाइट थी और कमरा बहुत शांत था। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से बैठो, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। रोहन सोफे पर बैठ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, आज तो मेरा किस्मत ही खुल गई, इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। कुछ देर बाद लड़की वापस आई और रोहन के पास बैठ गई। दोनों बैठकर बहुत बातें करने लगा। फिर अचानक लड़की धीरे धीरे रोहन के पास से और उसे कस के गले लगा लिया। रोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बाद में खुश भी हुआ। तभी अचानक कमरे की हवा बहुत ठंडी हो गई। रोहन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने लड़की की तरफ देखा।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा डरा बना हो गया था। रोहन डरते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की की आवाज बदल गई और वो बोले, क्या तुम्हें याद है कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था? अब रोहन को सब कुछ याद आ गया था कि ऐसे वो कुछ साल पहले एक लड़की को एक्सीडेंट करके सड़क के किनारे ही छोड़ दिया था और वो वहां से भाग गया था। रोहन समझ चुका था वो लड़की परी की आत्मा थी। कमरे में तेज हवा चलने लगी। रोहन बहुत डर गई और अगले सुबह लोगों ने उस पुराने घर से रोहन को मृत पाया।